आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस में एचटेट और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस कराई जा रही है। इसमें बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो हमारा टॉपिक था पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, इसमें आपको पढ़ा दिया गया है। पोषक तत्व से जो कमी होती है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण हो चुका है, ठीक है। और इसमें हो गया था विटामिन ए की कमी से कौन सा देखने को मिलता है रोग, लौह तत्व की कमी से होने वाली जो अनीमिया होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन कौन से रोग देखने को मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। भोजन में विटामिन बी की मात्रा कम होने से इन रोगों के लक्षण देखने लगते हैं। इसके आम लक्षण है मुंह का पकना, जीभ के छाले, जीभ में जो छाले हो जाते हैं ना, जीभ का लाल होना और मुंह के किनारे कटना, ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। कई बार इसके साथ साथ दस्त, पेचिश के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती और उसे भोजन पचाने में मुश्किल होने लगती है। पहले यह रोग बेरी-बेरी नाम से जाना जाता है क्योंकि विटामिन बी की कमी से होता है, और यह विशेष रूप से उन स्थानों पर होता है जहाँ पॉलिश किए हुए चावल अधिक खाए जाते हैं। यह रोग दिखाई नहीं देते। सफ़ेद चावलों के स्थान पर ब्राउन चावलों का सेवन करने से इस रोग का निवारण किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं विटामिन सी की कमी के कारण कौन से रोग देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी मुख्य रूप से ताजे फलों और सब्जियों के ना खाने से होती है। इस रोग को स्कर्वी कहते हैं। जब आप ताजे फल और सब्जियां नहीं खाते हैं तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इससे हमारे मसूड़े, दांत, आंत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो मसूड़ों पर असर पड़ता है, दांतों पे और आंतों और हड्डियों पे असर पड़ता है विटामिन सी की कमी के कारण। मसूड़े फूलने लगते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। घाव भी जल्दी भरते हैं। इसका एकमात्र उपाय है भोजन में ताजे फलों सब्जियों की मात्रा को बढ़ाना। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। विटामिन सी के कारण क्या होता है, कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? मसूड़े और दांत, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दांत से या मसूड़ों से खून आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से विकार। तो आयोडीन की कमी से कौन से विकार देखने को मिलता है? हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। इसकी कमी की वजह से कई प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं, जैसे कि घेंगा, बौनापन, मानसिक विकलांगता, बहरापन। ये सारे रोग देखने को मिलता है किसकी कमी के कारण? आयोडीन का। तो ये सारे जो आप बीमारियां, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं। घेंगा अथवा गलकंड। तो घेंगा को ही गलकंड कहते हैं। आमतौर पर किशोरों, युवाओं, स्कूल के बच्चों में देखा जाता है। इस रोग से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक प्रभावित होती हैं। बौनापन जन्म जिसमें क्या होता है, गंभीर मानसिक उत्पीड़न पूर्व आयोडीन की भारी कमी के कारण होता है। ये बौनापन कब होता है? जब प्रेग्नेंट वुमेन में, जो महिलाओं में आयोडीन की कमी होती है तो वो क्या होता है, जन्म के साथ ही बौनापन पैदा होता है। भारत के कुछ इलाकों में घेंगा मुख्य रूप से देखा जा सकता है। इसमें हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र, वे क्षेत्र जहाँ बाढ़ अधिक आती है, लेकिन हाल में सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और केरल भी घेंगा रोग से प्रभावित क्षेत्र है। इस सभी क्षेत्रों में घेंगा अधिक देखने को मिलता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है आयोडीन नमक का सेवन, ठीक है, जिससे कि सारी बीमारियां नहीं होगी। इसी वजह से सरकार ने गैर आयोडीन युक्त नमक को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि सभी नमक में आयोडीन डाले जाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो ये है ना बाहर निकला हुआ हिस्सा, इसी को घेंगा कहते हैं, ठीक है। घेंगा या गलकंड याद रखें। यहाँ पे देखिए पॉइंट, आयोडीन नमक को
वायुरोधी डब्बे में रखना चाहिए ताकि उसका आयोडीन निकल ना सके। आयोडीन नमक में पकाए जाने वाले भोजन को ढक कर रखना चाहिए। तो जो नमक आता है, जो नमक आप लोग खरीदते हो साधारण नमक, ठीक है, उसको डिब्बे में बंद करके रखना चाहिए और खाना बनाते समय उसको ढक कर पकाना चाहिए, जैसे उसका आयोडीन नष्ट नहीं होगा। यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपको सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। पोषण अभाव रोग वे रोग है जिनके कारण होते हैं, इनमें से बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। पानी की कमी के कारण होते हैं, या पोषक की अनुपस्थिति, व्यायाम ना करने से, या रोगाणु की उपस्थिति के। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि, या इनमें से आपको ऑप्शन देना है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन 1 का कौन सा होगा, 1 होगा या 2 होगा, ऐसे करके आपको बताना। फिर क्वेश्चन 2 का आंसर कौन सा है, 5th है या कौन सा, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके क्वेश्चंस हैं, किस रोग में हीमोग्लोबिन का सृजन कम होता है, कौन से रोग में बताना है। चौथा क्वेश्चन है, यदि आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण आपको देना है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बताना है कमेंट करके। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, भोजन में विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना।